जय हिंद साथियों। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। कुछ शहरों के नाम रह गए थे जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, लोथल, कालीबंगा, चन्हूतुड़ो और बनावली के बारे में। तो एक एक करके जानते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नगर, ये लोथल नगर है। इसको डाकयार्ड बंदरगाह भी कहा जाता है। पहला जो प्राचीन बंदरगाह जो मिला है वो लोथल में मिला है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग देखते हैं। देखिए लोथल, यह नगर सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला जो प्राचीन भारत का जो बंदरगाह था वो कौन सा था, तो वो लोथल में था। यह नगर गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज डॉक्टर S.R. राव ने 1957 में की थी। यह स्थल पश्चिमी एशिया में व्यापार करने का मुख्य बंदरगाह था। यहाँ से फारस की खाड़ी की प्रकार की एक मोहर मिली है। देखिए, प्राचीन भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो ऐसा माना जाता है कि विदेशों से हमारे भारत में इस बंदरगाह के द्वारा कुछ लोग भारत में आते थे व्यापार के लिए। यहाँ से प्राप्त कुछ मोहरें व कपड़े के छाप के चिन्ह प्राप्त हुए। यहाँ से भी धातु कर्मियों सीप आभूषण बनाने वालों के तथा मनका बनाने वालों की दुकानें प्राप्त हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है, व्यापार की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फेमस है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है। इस स्थल के अलावा एक और स्थल मिला है जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। वह स्थल जो है वो रंगपुर है। उत्खननों में लोथल की जो नगर परियोजना तथा अन्य भौतिक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उनसे लोथल, लघु हड़प्पा, मोहनजोदड़ो नगर जैसा प्रतीत होता है। फारस की मुद्रा, आगे देखते हैं, फारस की मुद्रा तथा पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों की प्राप्ति से लगता है कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का सामुद्रिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है, ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं लोथल के साक्ष्य। और देखिए, एक ही कब्र में दो लोगों के शव पाए गए हैं। यहाँ से युगल समाधान, मतलब कह सकते हैं कि पति और पत्नी के जो शव हैं वो यहाँ से एक साक्ष्य मिला है कि रीति पुष्टि होती है। मतलब युगल सावधान की रीति की पुष्टि होती है कि जब पति पत्नी खत्म हो जाते हैं या फिर किसी कारणवश, तो दोनों के एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य यहाँ से मिला है। यहाँ से अग्निवेदियों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से एक तराजू भी प्राप्त हुआ है। लोथल से एक ऐसा शव प्राप्त हुआ है जो करवट लिए हुए लिटाया गया है। मतलब हम लोग जैसे करवट लेते हैं ना, उस प्रकार से लिटाया गया है। सबका सिर जो है वो पूरब तथा पैर पश्चिम की दिशा में है। लोथल से घोड़े के व मृण मूर्तियों से प्राप्त हुई हैं। लोथल से प्राप्त अवशेषों में महत्वपूर्ण अवशेष देखिए, चावल बाजरे का साक्ष्य यहाँ से मिला है। फारस की एक मोहर मिली है। 3 युगल समाधियाँ मिली हैं, मतलब वही पति पत्नी वाली। बंदरगाह, घोड़े की मृण मूर्तियाँ, उपकरण, बाट, माप और पत्थर के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोथल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ एक घेरा, जिसे राव ने जहाज़ों की गोदी मतलब डाकयार्ड कहा है। गोदीवाड़ा से प्राप्ति इन नगर के प्रसिद्ध बंदरगाह होने का पता चलता है। यह विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह था। यहाँ मिस्र तथा मेसोपोटामिया से व्यापारिक जहाज आते जाते थे तथा लोथल का मोहनजोदड़ो से घनिष्ठ संबंध था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो डाकयार्ड है ना, ये मेज में थोड़ा दब गया है। ये पानी वाला ये जहाज आप देख रहे होंगे। ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया और फारस से यहाँ पर लोग आते थे, क्योंकि उनके प्राचीनतम यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। अगला नगर देखते हैं कालीबंगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांस्ययुगीन सभ्यता का कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्राचीनतम ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं। कालीबंगा एक छोटा सा नगर था। इसके बारे में सबसे पहले L.P. टेसिटोरी ने बताया। ये एक वैज्ञानिक थे। 1952 में इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी, जबकि इसका उत्खनन कार्य जो था वो B.V. लाल तथा B.K. थापड़ ने 1961 से लेकर 69 तक किया। अब देखते हैं इसके बारे में। देखिए, ये कालीबंगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये जो कब्र मिली है, कब्र के साथ में कुछ उपभोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जैसे बर्तन वाले हैं, कपड़े हैं। तो ऐसा माना जाता था कि आत्मा की अमरता का विश्वास था कि मरने के बाद जो आत्मा होती है वो इन चीज़ों का उपयोग करती है। ऐसा यहाँ का लोगों का मानना था। अब देखते हैं कालीबंगा की विशेषताएं।
देखिए, यह सभ्यता मातृ प्रधान थी। मैंने बताया था कि माता के नियम और कानून चलते थे। अब वर्तमान में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, पहले मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। घर के जो दरवाजे थे, खिड़कियां थी, मुख्य सड़क की ओर खुलकर पीछे की ओर खुलती थी। इसकी सड़कें ऑक्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, गिरजाल पद्धति की कहलाई जाती थी। यहाँ की खाद्य फसल गेहूँ, जौ थी तथा मिश्रित रूप से बोई जाती थी। जुते हुए खेत, शल्य चिकित्सा, कपास के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। और स्वास्थ्य का चिन्ह, स्वास्थ्य का चिन्ह जैसे आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो स्वास्थ्य का चिन्ह है, ये स्वास्थ्य का जो चिन्ह है वो भी कालीबंगा से सबसे पहले मिला है। कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो सब तथा दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें को साथ रखते थे। जैसा मैंने बताया था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उपभोग की चीज़ें रखते हैं। ये आप एक कब्र देख रहे होंगे, ये साक्ष्य में खुदाई में निकली है। यहाँ पर आप ये बर्तन भाड़ी भी देख रहे होंगे, कुछ लोटा है पानी आने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इनके साथ में रखते थे। अगला नगर देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा नामक स्थल ये भी गुजरात के कच्छ जिले में है। भचाऊ तालुका में मासर एवं मानसार नदियों के संगम पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन और विशाल नगर था। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1967 से 68 में, लेकिन इसका जो विस्तृत उत्खनन जो किया है 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। विस्तृत रूप से अगर कभी पूछा जाए, धोलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर था। जल संग्रहण के लिए, मतलब पानी के लिए कैसे बचा के रखा जाए। जैसे आज होगा ना, मकानों में टंकी ऊपर टंकी रख देते हैं 1 लीटर की, 2 लीटर की, या कोई टैंक बना लेते हैं। तो यहाँ जल संग्रहण के लिए प्राचीनतम साक्ष्य मिले, मतलब पानी को सुरक्षित कैसे रखा जाए एक लंबे सख्त उपयोग के लिए, तथा अच्छी जल प्रबंधन की प्रणाली थी, यहीं से मिली है। धोलावीरा नगर जो था वो 3 भागों में विभाजित था। इसको समझते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर 2 टीला मिले, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। हड़प्पा में भी हमने यही पढ़ा कि 2 टीला मिले हैं। एक टीला में प्रशासन और पुरोहित के लोग रहते थे, जो पश्चिमी टीला होता था, और जो पूर्वी जो टीला होता था उसमें श्रमिक वर्ग के लोग रहते थे, आम जनसंख्या रहती थी। इसमें क्या था कि पश्चिमी जो टीला था दुर्ग या पुरोहित, ये प्रशासनिक लोगों का था। मध्यम जो टीला मिला है, यहाँ पे एक व्यापारिक टीला मिला है और एक स्टेडियम भी यहाँ से मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मध्य टीला है, यहाँ पे एक स्टेडियम भी मिला है, और स्टेडियम में बाकायदा बैठने के लिए एक उचित स्थान भी था। पूर्वी टीला था ये जन सामान्य का टीला, मतलब आम जनता रहती थी। देखिए, जिनमें दुर्ग भाग, मध्यम नगर तथा निचला भाग थे। मध्यम नगर केवल धोलावीरा में ही पाया गया है, एकमात्र स्थल है जहाँ पर ये 3 पाए गए हैं। धोलावीरा नगर के दुर्ग भाग में एवं मध्य भाग के अवस्थित 283 × 47 मीटर की एक भव्य इमारत के अवशेष मिले हैं। इसे स्टेडियम बताया गया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा माना जाता था कि ये स्टेडियम है। इसके चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई थी। पूर्वी टीला बांध या तालाब के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 20 तालाब भी यहाँ से मिले हैं। इसके साथ साथ धोलावीरा से 2 नहरों के भी साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखते हैं इसके साक्ष्य के बारे में। देखिए, धोलावीरा से सिंधु लिपि के सफ़ेद खड़िया मिट्टी के, जो खड़िया होती है ना, हम लोग कभी तख्ती पर लिखा करते थे, खड़िया मिट्टी के बने 10 बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है एक साक्ष्य मिला है, एक अभिलेख मिला है। पट्ट जिसे बोलते हैं, पट्ट की छाप मिली है। यह संभवतः विश्व के प्रथम सूचना पट्ट का प्रमाण है। मतलब पहली बार ऐसा माना जाता है कि कोई स्कूल रहा होगा और स्कूल में उस श्याम पट्ट पे खड़िया से जो लिखा होता है वो पट्ट मिला है। ऐसा माना जाता है कि ये विश्व का पहला सूचना पट्ट होगा। अनेक जलाशय के प्रमाण मिले हैं। निर्माण में पत्थर के साथ मिले हैं। पत्थर पर चमकीला पॉलिश हुआ करता था। त्रिस्तरीय नगर था, जैसे मैंने बताया था कि 3 टीले थे। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के सैंधव स्थलों में सबसे बड़ा नगर था। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिलते हैं। अब तक घोड़े का कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे घोड़े का साक्ष्य मिला था। आगे देखिए, श्वेत पॉलिशदार पाषाण खंड मिलते हैं, जिनमें पता चलता है कि सैंधव के लोग पत्थरों पर पॉलिश करने की कला से परिचित थे। सैंधव लिपि के 10 ऐसे अक्षर प्रकाश में आए हैं जो काफ़ी बड़े हैं और विश्व की प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारी जो लिपि है या फिर वर्णमाला है, और उर्दू ले लीजिए, जो जितनी भी लिपियाँ हैं उन सबसे बड़ी लिपि मानी जाती है। हालांकि इसको आज तो कोई पढ़ नहीं पाया है, ये अपठित है, इसलिए ये आदि ऐतिहासिक काल में है। सिंधु घाटी का जो पूरा चैप्टर है ये आदि ऐतिहासिक काल में है। मतलब लिपि तो मिली है लेकिन अपठित है, आज तक वैज्ञानिक इसको पढ़ नहीं पाए। अब आते हैं चनहुदड़ो, इसके बारे में देखते हैं।
देखिए चन्हुदड़ो जो था मोहनजोदड़ो से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हड़प्पा स्थल की खोज 1934 ईस्वी में एनजी मजूमदार द्वारा की गई। यहाँ के निचले स्तर से सैंदम संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ हड़प्पाई सप्ताह के अलावा प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यह स्थल सीप, मनके, मुद्रा तथा अस्थि बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ की मुख्य सड़क जो थी वो 7.6 मीटर चौड़ी हुआ करती थी तथा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समानी यहाँ की सड़कों के दोनों ओर घर बनाए गए थे। जैसे एक सड़क होती है ना, यहाँ पर सड़क होती है, यहाँ पर घर बने हैं, यहाँ पर घर बने हैं, यहाँ घर बने हैं। इस प्रकार मकान पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। घरों में नालियाँ होती थी। यहाँ से मटका बनाने की एक भट्टी तथा एक कारखाना भी मिला है। तो कारखाना की अगर बात आती है तो चंदहुड़ो से आएगी, ये आपको याद रखना है। इन सब बातों से अनुमान लगाया जा सकता है कि चंदहुड़ो एक औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है। महत्वपूर्ण साक्ष्य के बारे में इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए एक सेकंड, चन्हुदड़ो से प्राप्त साक्ष्यों में अलंकृत हाथी, सौंदर्य के सामान में लिपस्टिक, खिलौना आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मतलब सौंदर्य का जो सामान था, महिला जो सौंदर्य करती हैं उनका जो सामान है वो चंदहुड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ कोई भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला। यहाँ झुकर झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चंदहुड़ो से प्राप्त एक पात्र में जला हुआ कपाल भी मिला है, मतलब सिर मिला है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। चन्हुदड़ो में एकमात्र परास्थल है जहाँ बकराकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे जो ईंटें हैं वो बकराकार हैं। अगला देखते हैं बनावली नगर। देखिए बनावली जो है वो एक सैंदव सप्तकालीन स्थल है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन 1974 में आर.एस. बिष्ट द्वारा करवाया गया। इस स्थल से हड़प्पा संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए: प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। यहाँ से जल निकासी की प्रणाली सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। उसका अभाव था, मतलब यहाँ की जो जल निकासी थी उसका अभाव था। यहाँ पे जल निकासी अच्छी नहीं थी। यहाँ से हड़प्पा कालीन मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन, सैलखड़ी के एवं अन्य मोहरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मकानों से अग्नि वेदियाँ प्राप्त हुई हैं। खुदाई में प्राप्त अन्य वस्तुओं में मृदभांड, मोहरे, ठप्पे, बटखरे, गुड़ियाँ, चूड़ियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। यहाँ से मिट्टी का बना तथा मिट्टी का एक हल बना हुआ तथा कुछ नारी मूर्तियाँ भी मिली हैं। जौ के दाने के भी काफ़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। सड़कें तथा नालियों के अवशेष, मन के तांबे के बाड़ाग्र, चट एवं फलक, पकाई ईंटें और मोहरे भी प्राप्त हुई हैं। बनावली से प्राप्त हुई अवशेषों में प्रमुख अवशेष हल्की आकृति थी, खिलौने के रूप में प्राप्त हुई है। ये देखिए, ये है बनावली शहर। आज के लिए इतना। ये अपना हमारा जो चैप्टर था ये समाप्त हो गया सिंधु सभ्यता। अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। धन्यवाद।